जय गुरुजी संगत जी। मेरे परम सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी संगत पर भी सदैव गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अनंत प्रेम के समंदर हैं। गुरुजी की कृपा की एक बूंद भी किसी के जीवन को स्वर्णिम बना दे। गुरुजी अपने भक्त के हर आंसू को चुपचाप पोंछते हैं, बिना जताए उसका दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी लीला अपार है, चमत्कार असीम हैं, वे हर पल हर सांस में साथ हैं। संगत जी, आज का सत्संग आपके लिए एक संकेत लेकर आया है। यह सत्संग सुनकर आप समझ जाएंगे कि गुरुजी किस तरह चुपचाप हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जो सत्संग पूरा सुनता है वो पूरा पाता है। इसलिए सत्संग को अधूरा न छोड़े और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस पावन सत्संग के माध्यम से आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स तथा कृपा आप सब पर अवश्य बरसेगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रुचि नेगी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के दिव्य चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा ही सृष्टि का सबसे बड़ा खजाना है। गुरुजी का स्पर्श जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। गुरुजी की बातें आत्मा को प्रकाश से भर देती हैं। गुरुजी की उपस्थिति ही रक्षा कवच है। गुरुजी सबके मन की पीड़ा बिना कहे जान लेते हैं। हर भक्त के लिए माँ, पिता, मित्र, सखा और रक्षक बन जाते हैं। संगत जी, मैं रुचि नेगी। संगत जी, आज मैं अपने गुरुजी महाराज की दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर से गुरुजी ने मुझे यह पावन अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सब संगत के साथ साझा कर सकूं। गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को जो अनगिनत बेशकीमती ब्लेसिंग्स दी हैं, आज मैं वही सारी रहमतें, वही सारी कृपाएं आपके साथ बांटने जा रही हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं संगत जी कि मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मेरा और मेरे परिवार का कितना कल्याण किया है। कैसे हर कदम पर हमें संभाला, बचाया और आगे बढ़ाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने फिर मुझे यह सेवा दी। और संगत जी, मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि सत्संग करने का मौका यूं ही नहीं मिलता। गुरुजी महाराज जिसे चुनते हैं वही संगत सत्संग कर पाती है। और जब जब गुरुजी ने मुझे यह अवसर दिया है तब तब मुझे यही महसूस हुआ है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे याद किया है, अपनी संगत में बुलाया है। संगत जी, आज मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर अपना वह दिव्य सत्संग साझा करना चाहती हूं जिसे शब्दों में बांधना मेरे लिए आसान नहीं है। क्योंकि संगत जी, जब मन किसी ऐसी शक्ति से रूबरू होता है जो दिखाई तो देती है पर समझ में उम्र भर नहीं आती, तो फिर हर स्मृति एक आशीर्वाद बन जाती है, हर क्षण एक सत्संग बन जाता है, हर सांस एक अनुभव बन जाती है। संगत जी, हमारे लिए गुरुजी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कृष्ण जी जब ग्वालों और गोपियों के बीच रहते थे। सब उनके साथ खेलते, हंसते, दौड़ते, बात करते, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह कौन है। और हमारी भी वही स्थिति थी। और हमारी बुद्धि भी बस इतनी ही थी, पर समझ हमें कुछ भी नहीं था कि हम किस परम ईश्वर के सामने बैठे रहते हैं, किस प्रकाश में सांस ले रहे हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी हमें अपने गांव ले गए। वहां लंगर हुआ और फिर अनाउंसमेंट हुई कि वापस चलना है। हम सब लोग फिर काफिले में आगे बढ़े। रास्ते में हम जगदीश नाइक अंकल के घर रुके। संगत जी, वहां जगदीश अंकल ने अपना सत्संग सुनाया, कितनी सरलता से, कितने प्रेम से, जैसे कोई अपना हृदय खोलकर रख दे। उसके बाद चाय प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद हुआ और फिर दोबारा काफिला चल पड़ा। संगत जी, वो समय हमारे लिए इतना मैजिकल, इतना डिवाइन था कि आज भी जब आंखें बंद करूं तो वह पूरा दृश्य वैसे ही सामने आ जाता है जैसे अभी हुआ हो। थोड़ी दूर जाकर काफिला फिर रुक गया। वहां काके दी हट्टी नाम के ढाबे पर सबने लंगर किया। गुरुजी वहीं बाहर खड़े होकर सबको देख रहे थे, कौन गाड़ी से उतर रहा है, कौन लंगर के लिए जा रहा है, कौन पीछे रह गया है। गुरुजी की नजरें किसी एक पर नहीं, पूरी संगत पर थीं। जैसे माता अपने बच्चों को देखती है कि सबने खाना खा लिया या नहीं।
ठीक उसी तरह मालिक हर भक्त को अपनी आंखों से निहाल कर रहे थे। लंगर के बाद जब मैं उठी तो गुरुजी एंट्रेंस पर ही खड़े थे और उनकी नज़रें एक एक पर जा रही थीं, जैसे वह गिन रहे हों कि सबने लंगर हुआ या नहीं। तभी उन्होंने मुझसे पूछा, किहदे नाल जाओगे? मैंने कहा, गुरुजी इनके साथ ही। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ ठीक है। और संगत जी, बस उनकी मुस्कान ही हमारी मंजूरी थी, हमारी सुरक्षा थी, हमारी पूरी दुनिया थी। फिर हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी वहीं बाहर खड़े थे, जैसे हर एक को अपनी नज़रों से गिनते जा रहे हों। और संगत जी वहां से फिर हमें आज्ञा मिलती है और हम लोग सब अपने अपने घर चले गए। आज सोचती हूं तो समझ आता है कि हम किसी इनॉग्रेशन में नहीं गए थे। पता नहीं कौन से दर्शन करने गए थे हम प्रभु के। संगत जी, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल को एम्पायर स्टेट में उन 2 लाल रंग के यंत्रों के पास बैठाया। आपने बहुतों ने देखा होगा, 2 लाल रंग के यंत्र लगे हुए हैं, हमें उनके आगे बिठा जाते थे और फिर वहां से सैर करने निकल जाना। हम जाते, थोड़ा घूमते और फिर 1.5 घंटे बाद वापस आते। उसके बाद फिर लंगर, फिर कड़ा प्रसाद, और संगत जी, वह कड़ा प्रसाद क्या ही कहूं। प्लेट में इतना घी रहता था कि चारों तरफ 1-1 इंच की लेयर बन जाती थी। जो नामी लोग हैं वो कहते थे, गुरुजी फैट हो जाएगा, तो गुरुजी हंसते हुए कहते, नहीं, कुछ नहीं होगा, खा लो। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ बातें की। फिर अचानक पूछते हैं, तैनू पता है एडिडास का की मतलब है? अब संगत जी, मुझे यह तो पता था कि एडिडास के जूते आते हैं। अब संगत जी, इतनी पुरानी बात है, तब मुझे एडिडास के स्पोर्ट्स फायर का तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा, नहीं गुरुजी। तो बोले, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। मैंने कहा, अच्छा जी। गुरुजी, उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी यह क्यों कह रहे हैं। न उससे पहले कोई बात जुड़ रही थी न बाद में। पर संगत जी, गुरुजी की हर बात का अर्थ समय के साथ खुलता है, और जब वह खुलता है तो जीवन भर के लिए समझ बन जाता है। धीरे धीरे यह बात मुझे समझ में आई, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा स्पोर्ट्स पर्सन है। उसका मन स्पोर्ट्स में लगता था, पर सच बताऊं संगत जी, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। और संगत जी, मुझे ये सारी चीजों से बड़ी तकलीफ होती थी। मैं एक एकेडमिक पर्सन हूं और मुझे लगता था कि पढ़ाई ही सब कुछ है। मुझे लगता था स्पोर्ट्स में क्या रखा है। मैं हमेशा उसे रोकती थी, डांटती थी, समझाती थी कि पढ़ाई कर, स्पोर्ट्स मत कर। और शायद यही बात गुरुजी को मुझे समझानी थी। एक दिन हम लंगर कर रहे थे। हमारे आगे कोई नहीं था। मैंने अपने बेटे को कहा, गुरुजी बैठे हैं, मालिक के पैर छूकर आओ। वह गया, उसने प्रणाम किया। संगत जी, मैं आंखें बंद किए खड़ी थी और मेरा सिर झुका हुआ था, क्योंकि संगत जी, प्रभु के सामने खड़े होकर आंखें खोलकर देख पाना मुश्किल होता है। उनका नूर इतना तेज था कि जैसे सूरज को देख नहीं सकते, वैसे ही गुरुजी को उस समय सीधा देख पाना आसान नहीं था। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, गुरुजी मेरे बेटे को थम्स अप दिखा रहे थे। उस पल मुझे अंदर से एक झटका सा लगा कि मैं उसके स्पोर्ट्स को लेकर जो सवाल करती हूं, जो रोकती हूं, शायद उसका जवाब गुरुजी ने दे दिया है। और तब मुझे समझ आया कि अब मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। कुछ साल बाद जब मैंने बेटे से पूछा कि गुरुजी ने उसे क्या कहा था, तो उसने बताया, मम्मा, मैंने गुरुजी से पूछा था कि मैं जो भी बातें आपसे करता हूं, वो आपको सुनाई देती हैं, और गुरुजी ने उसे जवाब दिया था। बस, उस क्षण मेरे सारे सवाल खत्म हो गए। मैं समझ गई कि बच्चे की राह वही बनाएंगे जिसमें उसका भला है। फिर धीरे धीरे वही बेटा 2-3 नेशनल टूर्नामेंट्स में सिलेक्ट हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन मैं दरबार में जाकर अंकित खत्री अंकल से पूछती हूँ, अंकल, गुरुजी को बता दूं? तो वह मुस्कुराकर बोले, जा, बता दे। जैसे ही अंदर गई, गुरुजी ने एक अंकल को खड़ा किया और बोले, अपना सत्संग सुना। वह हर बात के बाद यही कहते, गुरुजी को तो पहले ही पता था, और गुरुजी बार बार मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। तभी मुझे समझ आया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जिनको मैं बताने आई थी, करवाया भी उन्हीं ने था। और उसी दिन मुझे पहली बार यह जागरूकता मिली कि मैं किसकी प्रेजेंस में खड़ी हूं, उस सत्ता के सामने, जो हर बात जानती है, हर कदम चलाती है, हर सांस नियंत्रित करती है,
और फिर भी इतनी सरलता से मुस्कुराती है जैसे कुछ भी नहीं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज तेरी हर पुकार 101% सुनी जाएगी, क्योंकि आज की रात तेरे भाग्य में एक नई लकीर जुड़ रही है। तूने जो भी आंसू बहाए, जो भी दर्द अकेले सहा, जो भी दुआ मन में दबाकर रखी, सब कुछ आज तेरे पक्ष में लिख दिया गया है। जब गुरु कृपा की नज़र किसी पर पड़ती है तो उसकी पुकार आसमान तक सीधी पहुंचती है, और आज वो नज़र पूरी तरह तेरे ऊपर है। इसलिए एक बात ध्यान से, गलती से भी ये सत्संग इग्नोर मत करना। ये सिर्फ सत्संग नहीं, तेरे भाग्य का मोड़ है। आज जो सुन लेगा, उसके जीवन में खुशियों और राहत की बारिश होगी। तेरी हर विनती, हर समस्या, हर अधूरी इच्छा आज जवाब पाएगी। आज तू खाली हाथ नहीं जाएगी पुत्र। आज तेरे जीवन का बंद दरवाजा पूरी ताकत से खुलने वाला है। बस जुड़ी रह, चमत्कार शुरू होने वाला है। संगत जी, प्यार से बोलिए शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लाख लाख शुक्राना। आप कैसे हमारी छोटी से छोटी बात भी सुन लेते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, सच में आपका शुक्राना शब्दों में नहीं समा सकता। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बहू गुरु संगत परिवार से नहीं थी और ना ही उसे गुरुजी के स्वरूपों या उनकी ऊर्जा का कोई अंदाजा था। बस एक दिन मैंने उसे गुरुजी का ब्रेसलेट पहनने को दिया। उस दिन तो वो अपने ब्रेसलेट को देखती ही रह गई, जैसे किसी अनजानी दिव्य चीज से आकर्षित हो गई हो, और कुछ दिनों तक उसने उसे बहुत संभाल कर रखा। पर संगत जी, हम इंसानों की आदत होती है कि शुक्राना बस तब तक होता है जब तक हमारी चाह पूरी न हो जाए। हमारी अरदास भी बस तब तक होती है जब तक कोई इच्छा होती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ हुआ। कुछ दिनों बाद उसने ब्रेसलेट पहनना कम कर दिया। सच कहूं तो संगत जी, वह इसे बस शो ऑफ के लिए पहनती थी, जब सेल्फी लेनी होती या कहीं जाना होता। और जब भी वो उदास होती या कोई परेशानी आती तो भगवान को दोष देकर उस ब्रेसलेट को भी उतार देती और अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। और संगत जी, उस ब्रेसलेट का ज्यादातर समय उसकी अलमारी में बीतने लगा। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, मैं सब देख रही थी, सब समझ भी रही थी, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि यहाँ हम सब ने यही सीखा है कि जब किसी चीज की कदर नहीं होती तो चाहे भगवान कितनी भी ब्लेसिंग्स क्यों न दे दें, चाहे आपकी मांगी हुई चीज भी मिल जाए, लेकिन इंसान उसे संभाल कर नहीं रखता। और फिर मालिक जब देखते हैं कि उनकी दी हुई चीज की वैल्यू नहीं की जा रही, तो संगत जी वो उसे वापस ले लेते हैं। एक दिन वही हुआ, वो ब्रेसलेट अपने आप टूट गया, बिना किसी वजह के, बिना किसी जोर के, जैसे खुद ही टूटकर गिर पड़ा हो। और संगत जी, सच्ची बात बताऊं, उसे इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका कनेक्शन गुरुजी से बना ही नहीं था। मैंने उसे उठाकर संभाल कर रख लिया, लेकिन बस उतना ही। जिंदगी अपनी तरह चल रही थी, कोई बदलाव नहीं, कोई समझ नहीं। समय बीतता गया और फिर साल खत्म होने से पहले हमारे घर में गुरुजी महाराज का मंदिर बनना शुरू हुआ। एक एक चीज की शॉपिंग, एक एक चीज को दिल से सजाना, सब कुछ मैंने अपनी बहू के साथ मिलकर किया। और संगत जी, जब मंदिर पूरा हुआ, सब सजा, सब चमका, और जब हमने पहली बार दिया जलाया, तभी उसके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आया, तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ, तुझे मैं बहुत जल्दी बहुत ब्लेस करने वाला हूं। और इस बार संगत जी, वो सच में बहुत खुश थी, क्योंकि इस बार उसने दिल से, नियत से, श्रद्धा से मंदिर सजाया था। और फिर नया साल आया। संगत जी, मेरे लिए वो साल बहुत ही ब्यूटीफुल साबित हुआ। कई सत्संग हुए, कई बार गुरुजी महाराज की कृपा मेरे घर उतरी, और जब भी गुरुजी आज्ञा देंगे, मैं सब आपसे जरूर शेयर करूंगी। पर संगत जी, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो ये कि जिस लड़की के मुंह पर कभी भगवान का नाम नहीं आता था, आज उसके मुंह पर सिर्फ गुरुजी गुरुजी रहने लगा। उसे खुद यकीन नहीं था कि वो किसी दिव्य ऊर्जा पर इतना विश्वास कर पाएगी, पर गुरुजी की माया ऐसी है कि धीरे धीरे वो पूरी तरह बदलने लगी। उसने सत्संग सुनना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, और सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी खुद उससे ये सब करवा रहे हों। और जैसा मैंने बताया, उसमें पहले बहुत ईगो था। वो भगवान को भी अपने हिसाब से मानती थी, जो उसे ठीक लगे वही करती थी, बाकी सबको मना कर देती थी। पर अब वो बदल रही थी, नरम हो रही थी, जुड़ रही थी। और एक दिन उसने अपनी सारी गलतियों के लिए गुरुजी महाराज से माफी मांगी। कहा, गुरुजी, आपने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में अपना ब्रेसलेट दिया था, जिसकी मैंने कोई कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो गुरुजी महाराज, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और संगत जी, गुरुजी तो अपने बच्चों को सिर्फ प्यार ही देते हैं,
चाहे हम कितनी भी गलती कर लें, कितनी भी कमियां हों, वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। और फिर उन्होंने उसे दिखाया कि उनके पास कितना प्यार है देने को, कितनी कृपा है बांटने को। और एक दिन की बात है, हमारे घर सत्संग हुआ और उसने पूरी सेवा खुशी खुशी की, सबको जय गुरुजी कहा और जाते जाते सारी संगत को गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट हाथ में पकड़ा दिया और फिर बोला, जय गुरुजी। और संगत जी सारी आंटियां मुझे कहने लगी कि ये तो बिल्कुल बदल गई है, और मैं मुस्करा रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि गुरुजी महाराज ने उसे फिर से अपना लिया है, अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। और संगत जी उसकी ब्लेसिंग मंडे के दिन आई, जो मेरे लिए और भी खास था। शुक्राना गुरुजी महाराज, लाख लाख शुक्राना। और आज उसकी गुरुजी महाराज के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि अब उसके लिए गुरुजी सब कुछ हैं, उसके पिता, उसके भाई, उसके दोस्त, उसके भगवान, उसका सहारा, उसकी रोशनी। और संगत जी वो पूरे दिन गुरुजी से बातें करती रहती है, जैसे कोई बच्चा अपने पापा से बातें करता है। और अब उसकी जिंदगी में इतना सुकून है, इतनी शांति है, जैसे परेशानियों का वजन उतर गया हो। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, कितना संभालते हैं, कितना उठाते हैं और कैसे हमारी हर बात का जवाब देते हैं। मैं अपने हर गुनाह के लिए, हर कमी के लिए गुरुजी महाराज से माफी मांगती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी, एक बार गलती उसने कर दी, पर अब वो खुद को आपसे दूर नहीं होने देगी। और आप भी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी कृपा अपने प्यार से हमें ढके रखना और अपना दिव्य, सुखदायी, प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रखना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत हेमंत नायक अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे सद्गुरु गुरुजी के पावन चरणों में विनम्र नमन और गुरुजी की प्रिय संगत को मेरा हृदय से नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं हेमंत नायक आज आपके सामने अपना वह सत्संग लेकर आया हूं जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। संगत जी, मैं बड़े मंदिर के दर्शन करके घर लौट आया था और मेरे मन में एक ही संकल्प था कि अब अपनी जिंदगी के अंतिम समय में जितना हो सके उतना समय गुरुजी को दूं, उनके चरणों में रहूं, उनके नाम का जाप करूं। इस भाव के साथ मैंने अपने घर पर सत्संग रखा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी सत्संग में मुझे गुरुजी का सीधा संदेश मिला। उन्होंने मुझे एक छोटा सा उपाय बताया और वही उपाय संगत जी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। पिछले 6 महीनों से मैं एक गंभीर समस्या से जूझ रहा था। शरीर में पानी भरना, विषाक्त पदार्थ जमा होना, पूरे शरीर में खुजली, त्वचा में बदलाव, हड्डियों में तेज दर्द, ये सब मिलकर मेरी स्थिति को बहुत खराब कर चुके थे। मैं महीनों से दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को करना शुरू किया, मेरे शरीर की वह हालत जो 6 महीने की दवाइयों से नहीं सुधरी, वह सिर्फ कुछ दिनों में ऐसे ठीक होने लगी जैसे शरीर पर कभी कुछ था ही नहीं। मैं खुद हैरान था। मैंने अपनी पत्नी को दिखाया और संगत जी मैं रोने लगा, क्योंकि जिन्हें डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, जिन्हें दवाइयाँ नहीं संभाल सकीं, उन्हें मेरे गुरुजी ने एक साधारण से उपाय से ठीक कर दिया। उस पल मैंने दिल से कहा, गुरुजी, आप धन्य हो। जब हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देते हैं, तो आप हमारे जीवन को अपने हाथों से चलाने लगते हो। संगत जी, मैं उसी उपाय को रोज लेना शुरू कर चुका था। इसी दौरान मेरा फोर्टिस अस्पताल में इलाज भी चल रहा था और एक दिन मेरी मेडिकल फाइल गुम हो गई। डॉक्टरों ने नए टेस्ट लिखे थे, पर फाइल न होने से मैं परेशान हो गया। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, बस फाइल मिलवा दो, मैं डॉक्टर को एक बार दिखाकर आ जाऊंगा। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो मैं कभी अस्पताल नहीं जाऊंगा। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, वही खोई हुई फाइल मिल गई। मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने फिर वही बात कही, अब कोई चांस नहीं है। मेरे भाई, बहन और पत्नी सब परेशान थे, लेकिन भीतर से मैं शांत था, क्योंकि मैं सब कुछ गुरुजी को सौंप चुका था।
घर लौटकर मैंने अपने सभी पाइप ट्यूब निकाल दिए और कहा, अगर गुरुजी को मुझे बचाना होगा तो वह वैसे ही बचा लेंगे, और अगर उन्हें मुझे अपने पास बुलाना होगा तो वह वैसे भी बुला लेंगे। हर सुबह उठता तो लगता कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है, शायद कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। लेकिन इसी बीच मेरा बड़े मंदिर और सत्संग में आना जाना लगातार चलता रहा। गुरुजी का वह दिया हुआ उपाय मैं रोज लेता रहा, और धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार शुरू हो गया। घर का खाना खाता था तो उल्टी हो जाती थी, लेकिन वही खाना अगर मैं लंगर में खाता या गुरुजी के बड़े मंदिर में खाता तो कोई उल्टी नहीं होती थी। यह तो साफ संकेत था कि यह भोजन नहीं, गुरुजी का प्रसाद है। धीरे धीरे संगत जी, फोर्टिस जाना लगभग बंद हो गया। सिर्फ सत्संग चल रहा था। तभी एक रोज एक संगत आंटी ने मुझे कहा, अंकल, बहुत समय हो गया, एक बार टेस्ट करवा लीजिए, आप पहले से अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा, आंटी, डॉक्टर तो पहले ही जवाब दे चुके हैं। कोई फायदा नहीं, लेकिन वह बार बार आग्रह करती रहीं। आखिरकार 2 साल बाद मैं फोर्टिस गया। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखते रहे, फिर मुझे, फिर रिपोर्ट। वह बार बार पूछ रहे थे, ये सच में आपकी रिपोर्ट है? मैंने कहा, हाँ डॉक्टर, यह मेरी ही रिपोर्ट है। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि जिनकी हालत इतनी खराब थी वे 2 साल बाद एकदम ठीक खड़े थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ आपको? और मैंने कहा, डॉक्टर, देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। डॉक्टर ने फिर कहा, ठीक है, एक बार ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और इमेजिंग करा लो। टेस्ट करने के बाद मैं घर लौट आया और रिपोर्ट लेने भी नहीं गया। मैंने बस गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपको सब पता है, अब जो होगा आप देख लेना। कई दिन बाद जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो वहां बहुत भीड़ थी। मैंने कहा, गुरुजी, मैं लेट हो गया हूं, लेकिन बस नंबर लगवा देना। और संगत जी, इतनी भीड़ के बाद भी मेरा नंबर सबसे पहला था। यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की लीला थी। लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं थी। मुझे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, और उन 2 घंटों में गुरुजी ने मुझसे खूब मंत्र जाप करवाया। डॉक्टर बार बार मेरे पास आकर पूछते, आपकी पुरानी रिपोर्ट में क्या था? मैंने उन्हें अपनी पुरानी रिपोर्ट दे दी। वह डॉक्टर मेरा केस देखकर खुद भी हैरान था। 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट बनी और मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा, अरे, आपका तो पहला नंबर था, आप अब आ रहे हो? मैंने कहा, डॉक्टर, रिपोर्ट ही तैयार नहीं थी। डॉक्टर ने मेरी नई रिपोर्ट खोली, फिर पुरानी रिपोर्ट, फिर नई रिपोर्ट, फिर पुरानी। वह लगातार मिलान करते रहे। फिर मुझे देखकर बोले, आप बिल्कुल ठीक हो। मैंने कहा, हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर ने पूछा, आप क्या ले रहे हो? मैंने कहा, डॉक्टर, मैं पुनर्नवा बूटी ले रहा हूं। डॉक्टर ने हंसकर कहा, पुनर्नवा जड़ी बूटी से क्या होता है? उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे ऊपर परमात्मा मेहरबान है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ डॉक्टर, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। डॉक्टर ने कहा, हेमंत, आपकी रिपोर्ट पूरी तरह क्लियर है। और संगत जी, उस पल मेरे दिल में बस एक ही आवाज आई, गुरुजी, आप धन्य हो। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, जिस पल गुरुजी की नजर तेरे ऊपर पड़ गई, उसी पल तेरी किस्मत की बंद तिजोरी खुल चुकी है। अब कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई बंधन तेरे भाग्य को रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे जितनी बाधाएं खड़ी करे, पर गुरु कृपा की ताकत के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। तू सोच भी नहीं सकता कि आज तेरे लिए किस स्तर की रहमत लिखी जा चुकी है। गुरुजी जब कहते हैं कि मेरी नजर पड़ गई है, तो समझ लेना कि तेरे जीवन के अंधेरे का अंत और उजाले की शुरुआत हो चुकी है। अब तेरी मंजिल दूर नहीं, अब तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं। बस तू विश्वास बनाए रखना, क्योंकि चमत्कार रास्ते में है। आज के इस सत्संग से जुड़ते ही तेरी किस्मत ऐसी उड़ान भरेगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। तेरे घर में खुशियां बरसेंगी, हर रुका हुआ काम चल पड़ेगा और जो सपना तूने छुपा कर रखा था, वो भी सच होने आएगा। बस दिल से सुन, सब कुछ बदलने वाला है पुत्र। गुरुजी की नजर जब एक बार पड़ जाए, तो जीवन चमत्कार बन जाता है। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। संगत जी,
और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।